जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अब ये काउंसलिंग कितनी सीट के लिए होगा, ठीक है, इसमें किस तरह से ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, इसका कब काउंसलिंग होगा, क्या लिस्ट निकलेगा, इसको क्या क्या मुख्य डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, जो आपको वेरिफिकेशन के समय पूरा वीडियो में आज हम इस तरह से बताएंगे कि आपको E to Z जानकारी इस काउंसलिंग से रिलेटेड आपको मिलेगी। इस तरह से आपको दूसरा कोई नहीं बताएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना डीपली जो आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आपको काउंसलिंग के समय दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक का जो आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, इसके लिए जो काउंसलिंग होगा, जो पूरे बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज है सीट 10,752 सीट है पूरे बिहार में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट कॉलेज की सीट की बात करें तो 1500 प्राइवेट कॉलेज की सीट है। उसके बाद ऐसा कॉलेज जिसमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, इस तरह के आपके 480 सीट है। यानी ये 3 तरह की कैटेगरी है, ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, पहले हम डेट बात कर ले। जो चॉइस फिलिंग है आपका वो है 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2024 तक आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको 7 दिन दिया जाएगा आपको चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कॉलेज में किस तरह से हम चॉइस फिलिंग करेंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद आपको जो पहला अलॉटमेंट लेटर होगा वो होगा आपका 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त को आपको पहला चीज बता दीजिएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, उसके बाद आपको 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आपको अपने एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। ये पहला लेटर का है। ठीक है, कि हो सकता है कि किसी बच्चे का फर्स्ट लेटर में नाम नहीं आए, ठीक है, तो उसको घबराना नहीं है। ठीक है, वो एज इट इज अपना कुछ भी नहीं करना है, आपको इंतजार करना है सेकेंड लिस्ट का। आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का डेट होगा वो है 14 अगस्त को। ठीक है, और उसके बाद आपका एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से लेके 19 अगस्त तक आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। यानी देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको 4 दिन है, यहाँ पे भी आपको 4 ही दिन दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में नहीं आया, तब क्या करना है? तब आपको वेट करना है स्पॉट एडमिशन का। स्पॉट एडमिशन होता है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आपको क्या हो जाएगा कि स्पॉट एडमिशन से पहले ही आपको बता दिया जाएगा नेट पे कि इस कॉलेज में इस ब्रांच में इतने सीटें खाली हैं इस कैटेगरी के। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि डायरेक्ट जिस दिन आपका स्पॉट होगा आपको वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट दे के वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। तो ये स्पॉट का रूल होता है। तो स्पॉट का अभी डेट सुनिश्चित नहीं है, जब सेकेंड लिस्ट का खत्म हो जाएगा तब आपका स्पॉट का डेट दिया जाएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा वो ये लिस्ट है। पहले तो आप इसको फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, देखिए, इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आप काउंसलिंग में जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट के वजह से आपको वहाँ से लौटा दिया जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम पूरा ध्यान से आप समझिए। पहला चीज़ है 10th का मार्कशीट, जो आपके 10वीं का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको ले जाना है। दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट बी। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग किए होंगे, मतलब पहले बार रजिस्ट्रेशन किए होंगे पॉलिटेक्निक का, ठीक है, तो उस समय 3 या 4 पेज का आपको एक रिसिप्ट मिला होगा। उसी में आप देखिएगा तो वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट बी करके एक पूरा फॉर्म है, वो आपको दोनों फॉर्म को ले जाने हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा हुआ आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल, जो आपका एडमिट कार्ड आपको मिला था एग्ज़ाम के लिए, वो ले जाना है। तीसरा आपका स्कोर कार्ड, जो आपका अभी स्कोर कार्ड आया हुआ है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद
आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर बिहार के हैं तो आपका निवास लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जो SC ST या OBC है उनको अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, और वही कोई जनरल की अगर कोई EWS है तो उसको अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपको ये स्कूल से बनवाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, जो एक SP से बनता है वो आपको नहीं बनवाना है, आपके ये स्कूल से मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको अब बनवा लेना है अभी ही। आप जाके अपने जैसे जहाँ पे आप 10th किए हैं वहाँ से ये आपको मिलेगा। कहीं कहीं आपका TC और चरित्र प्रमाण पत्र एक साथ लिखा होता है, अगर जिसका एक साथ लिखा हुआ है तो वो चल जाएगा, लेकिन जिसका नहीं लिखा हुआ है आपको लगेगा। उसके बाद आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग से बिलोंग करता है तो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट ले जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड और आपका ये फ़ोटो, ये 10 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जो लोग अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं आप लेके इसको सही से समझ लीजिए। जो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें नीचे इसमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री है, हम आपके हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांच की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉलेज में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। पहले हम ब्रांच समझ लेते हैं। ज़्यादातर जो होता है पहले मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इस तीनों को बोलते हैं कोर ब्रांच, ठीक है। ये होते हैं कोर ब्रांच, यानी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इसको पहले टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको IT भी बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस को CS भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन को EC बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल तो ये है ही। अब देखिए जब आप काउंसलिंग करेंगे तो देखिए काउंसलिंग आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका नंबर 1 कॉलेज है, कोई A है, A में क्या है कि ये 5 सीट है, तो 2 तरह से काउंसलिंग होता है। अगर यदि एक बच्चा है जिसको एकदम प्रॉपर है कि मुझे मैकेनिकल या सिविल जो भी आप प्रायोरिटी रखते हैं मुझे उसी में ही जाना है, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे। देखिए पहले A का आप मैकेनिकल ले लीजिएगा, फिर B का मैकेनिकल ले लीजिएगा, फिर C का मैकेनिकल ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह करते करते जो भी पहले है आपका उसका पहले आप मैकेनिकल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि चलिए अगर मान लीजिए मुझे मैकेनिकल नहीं मिलता है तो मुझे दूसरा ऑप्शन क्या रखना है, तो मुझे सिविल रखना है मान लीजिए। तो फिर उसमें क्या करेंगे, आप A का सिविल रखेंगे, B का सिविल रखेंगे, C का सिविल रखेंगे। इसी तरह करके आप जितने भी कॉलेज हैं आपको उसको सिविल आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर आता है कि उसके बाद क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल नहीं रखना है, आपको कंप्यूटर साइंस रखना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि A का कंप्यूटर साइंस, B का कंप्यूटर साइंस, इस तरह से करके आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको इसमें कोई भी जानकारी और चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई के समय आपका जवाब देंगे। आपकी पूरी काउंसलिंग के तहत अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।